रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कभी कभार सहाफ़त के अंदर या हमारे डे टू डे जर्नलिज्म के अंदर इस तरह की स्टोरीज आती हैं कि हमारा माशरा अवामुन्नास पब्लिक जो है मेरा और बाकी सहाफ़ियों का ज़मीर जगाने के लिए खुद से खड़ी होती है। हमें शर्म दिलाती है कि यार इतनी बड़ी कहानी हो गई, इतनी बड़ी स्टोरी हो गई, तुम लोग खामोश क्यों हो। एक ऐसा ही वाक़या आज सुबह मैं जब उठा हूँ तो मुझे रैंडम लोगों की जानिब से, जिनके मेरे पास नंबर सेव नहीं है, मैं नहीं जानता वो कौन है, रैंडम लोगों ने मुझे फुटेजेस भेजना स्टार्ट कर दी कि इतना बड़ा सान्या हो गया, आप लोग खामोश क्यों हैं इसके ऊपर। अब वाकई के जो सारे हैं मामला जो है, उसकी जो स्टोरी लाइन है या टाइम लाइन है, मैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन बिफोर इट के मैं टाइम लाइन की जानिब आऊँ, एक चीज़ आपने ज़रा गौर करनी है इस सारी टाइम लाइन के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर कहतुर रिजाल देखिए, यहाँ पर अक्ल और दानिश का कहर देखिए कि कोई बंदा भी किसी किस्म के मामले के ऊपर भी बैठ कर बात करने को रेडी नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा पूरा मुल्क डंडे के जोर पे चलाने के दर पे हैं लोग। पुलिस को दे दो, पकड़ लो, पर्चा दे दो, सस्पेंड कर दो, निकाल दो, मार दो। बच्चे जो मेरे और आपके मुल्क का फ्यूचर है, उनके साथ आज लाहौर में क्या वाकया पेश आया है और उसका बैकग्राउंड क्या था, टाइमलाइन क्या है, पुलिस के बदलती स्टेटमेंट्स क्या हैं, कॉलेज की स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ इस व्लॉग के अंदर। लेकिन सबसे पहले मेरा दुख एक है कि हर वो मामला जहां पर बैठकर बात की जा सकती थी, हर वो मामला जहां पर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप और मैं एश्योर कर सकते थे, उनको एश्योरेंस दे सकते थे बच्चों को कि बेटे ये जुल्म हुआ है, इसकी इंक्वायरी होगी, इसके ऊपर तफ्तीश होगी, हम आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना, हम माजरत खां हैं। जहां पर रिटर्न अपॉलॉजी आनी चाहिए थी कि हम माजरत खां हैं कि इस तरह का बदकिस्मत वाकया अगर कोई पेश आया भी है तो हम थॉरली इन्वेस्टिगेट करेंगे, वहां पर हुकूमत पंजाब जो है वो इस्तेमाल कर रही है ताकत का और एक निजी कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर, जो आपके और मेरे मुस्तकबिल की ज़मानत है। अब ज़रा इस वाक़े को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2-3 दिन पहले लाहौर के रिपोर्टर्स जो क्राइम की बीट करते हैं, उन क्राइम बीट के रिपोर्टर्स के दरमियान एक खबर फ्लोट होती है कहीं से सोर्सेज से कि जनाब कहीं पर कोई वाक़या जिनसी पेश आया किसी बच्ची के साथ। अब जो इनिशियली इंस्टीट्यूट का नाम चला या जो बच्चों के जहन में या जो हमारे रिपोर्टर्स के जहन में आया वो पंजाब था, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी पंजाब। सो पंजाब से स्ट्रेट अप इनका दिमाग गया या जहन गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद ये वाक़या पेश आया हो। इन्वेस्टिगेट किया इन्होंने अपने सोर्सेज से, पीआरओ से, ये वो सारा चेक किया, तो कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ था वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से। एट वंस कहानी बदलती है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को लाहौर पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज आती है और तो उसके बाद वो पंजाब का ज़रा जो सारा फोकस था वो यूनिवर्सिटी से निकलकर एक निजी कॉलेज है जिसको पंजाब कॉलेज के नाम से आप और मैं जानते हैं, पूरे पंजाब के अंदर हर जगह के ऊपर इनके कैंपसेस हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। उसकी जानिब सबका इशारा चला जाता है जब ये प्रेस रिलीज आती है 13 अक्टूबर को पुलिस की। 3-4 प्रेस रिलीजेज हैं, आपने इनको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि लूप होल्स कितने हैं, कॉलेज क्या कह रहा है, वो सारी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। 13 अक्टूबर की प्रेस रिलीज पुलिस कहती है जनाब कि निजी कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की तालिबा से जिनसी ज्यादती का अफसोसनाक वाकया, पुलिस का फौरी एक्शन, रुपोश मुलजिम को 10 घंटों में ढूंढ निकाला। पुलिस को वाकये की इत्तला अपने जराए से मिली, पुलिस फौरी हरकत में आई। तर्जुमान डीआईजी ऑपरेशन, वाकये की इत्तला मिलते ही फैसल कामरान डीआईजी ने ऑपरेशन ने खुसूसी टीमें तश्कील दी और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फ़ौरन इस वाक़े के बाद रुपोश हो गया था। मुलजिम को लाहौर से बाहर के शहर में हिरासत में लिया गया। कोई एक दो लोग कह रहे हैं गालिबन सियालकोट से इसको हिरासत में लिया गया, लेकिन इसकी कॉन्फर्मेशन अब पुलिस ही कर सकती है। कुछ क्राइम रिपोर्टर्स ये क्लेम करते हैं कि जनाब इसको वहाँ से दूसरे शहर से गिरफ्तार किया गया। ठीक है जनाब। उसके बाद फिर 13 अक्टूबर को ही एक और प्रेस रिलीज आ जाती है। इसके पीछे हकायक क्या हैं और ये कितना बड़ा ग्रुप है, कितनी ताकत इसके पीछे है, वो मैं आपको आगे चलते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 13 अक्टूबर ही की एक और प्रेस रिलीज है। निजी कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की तालिबा से की खबर से जुड़ी मजीद तफसीलात। सोशल मीडिया की खबर में मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की हिरासत में है। ठीक है जनाब। सोशल मीडिया की खबर की तस्दीक के लिए सिक्योरिटी गार्ड से पूछगछ का अमल जारी है। ताहाल मुतासरा बच्ची और इसके ख़ानदान का कोई फ़र्द सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर वायरल खबर की तस्दीक की जा रही है। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन 15 या कॉलेज इंतज़ामिया को वाक़ये की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। तर्जुमान पुलिस, कॉलेज इंतज़ामिया पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। अब यहाँ पर ये फैक्टर एक आपने नॉट टू फॉरगेट कि यहाँ पर यह कह दिया गया कि जनाब मुतासरा बच्ची जो है उसकी जानिब से, उसकी फैमिली की जानिब से किसी बंदे ने कोई कंप्लेंट नहीं की। कॉलेज की इंतज़ामिया हमसे कोऑपरेट कर रही है पुलिस से। मुलजिम जो है वो हिरासत में है, तहवील में है, हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके। अब एट वंस इसमें एक एंगल चेंज होता है। आज जब बच्चों ने एहतजाज स्टार्ट किया और ये एहतजाज पंजाब कॉलेज की तमाम ब्रांचेस में फैलता गया,
उस एहतजाज के साथ क्या हुआ उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन मैं पहले ही आपके सामने ये भी रख दूँ। Official statement, Punjab College. We would like to address the recent false claims circulating on social media regarding the alleged incident of one of the campuses of Punjab College. Following a thorough and impartial investigation by law enforcement authorities, we can confirm that no such incident has been reported to the police or our campus administration, and no student, parent or guardian has raised concerns. कि जनाब पंजाब कॉलेज ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया, ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया, हमने उसकी इंक्वायरी की है। ठीक है, मैं हर चीज़ के ऊपर मुत्तफिक, मैं मानता तो पुलिस भी ठीक कह रही है, पंजाब कॉलेज भी ठीक कह रहा है, हर चीज़। 2-3 सवाल हैं, हिरासत में किसको लिया गया, उसकी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही है पुलिस, उसको सामने लाएं, उसको लाकर पेश करें अवाम के सामने। जब पुलिस खुद कह रही है कि हिरासत में लिया गया है, और पहले आप बहुत एफिशिएंट बने, आपने कहा कि जनाब हमने उसको दूसरे शहर से गिरफ्तार किया है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ नॉट टू फॉरगेट, राना सिकंदर साहब हमारे वज़ीर तालीम जो हैं पंजाब के, उन्होंने इस जो कैंपस है पंजाब कॉलेज का, ये उसके सस्पेंड कर दिया उस कैंपस को, उसकी रजिस्ट्रेशन। ये आज की तारीख है, 14 अक्टूबर का ये लेटर है, और ये मैं आपके सामने लेटर भी पढ़ के सुना देता हूँ। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड वायर नंबर ब्ला 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 डेटेड 27/20 थ्रू पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन 4343 ब्लॉक गुलबर्ग फॉर द teaching of FA, FSc, pre-med, pre-engineering classes for the year 22-24 is hereby suspended till further orders. Dr. Sayyid Ansar Azhar, Director Public Instruction Colleges, पंजाब। इसके बाद आ जाइए अब की सूरत हाल के ऊपर। इसके बाद जनाब जो पंजाब कॉलेज के गार्ड है वो टूट पड़ते हैं जानवरों की तरह बच्चों के ऊपर जो एहतजाज कर रहे थे, जो इस अपनी बहन के लिए, अपनी इस कलीग के लिए, अपनी इस को स्टूडेंट के लिए वहाँ पर इंसाफ मांग रहे थे। पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया टूट पड़ती है उनके ऊपर, पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस डंडे लेके मारती है। मेरे पास फुटेजेस आई हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मुझे बच्चों ने वहाँ के रैंडम नंबर से, जिनको मैं नहीं जानता था, मुझे उन बच्चों ने फुटेजेस भेजी और मुझे शर्म दिलाई है कि आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम SCO और इस तरह सारे मामलात में इतने बिजी थे, आज की जैसी वो फुटेजेस आई हैं मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। मार रही है पुलिस, उनको डंडे मार रही है। कुछ फुटेजेस ऐसी आई हुई हैं कि बच्चियों को जो ऊपर पंजाब कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके अंदर उनको मुक़य्यद कर दिया गया, उनको कैद कर दिया गया, बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे, रीज़न के एहतजाज बढ़ता जा रहा है। मल्टीपल फुटेजेस, मल्टीपल फ़ोटोज़ इस तरह की मेरे पास फ़ोन के अंदर पड़ी हुई हैं कि बच्चे ज़ख्मी हैं, उनको 1122 दे रहा है, वो उनको फ़र्स्ट एड दे रहा है। अस्पतालों में बच्चियाँ पहुँची हुई हैं, काँपती हुई, शिवर करती हुई मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ वो अस्पतालों के अंदर पहुँची हुई हैं। वहाँ पर कोई ख़वातीन साथ उनके हेल्प आउट भी कर रही हैं स्टाफ को एंड ऑल दैट। 2-3 चीज़ें सिर्फ यहाँ के ऊपर, और इस तरह की चीज़ के ऊपर बात करते हुए यकीन माने मेरा BP लो हो जाता है, मुझे इतना दुख हो रहा होता है कि यार की करने पे ऐसे करना लोगों ने। ये बच्चे कल को यार, आज आपने इन बच्चों को सबसे पहले तो एक चीज़ सिखाई करें अपने घर के अंदर कि बेटे अपने राइट के लिए खड़े होना। कम से कम मेरे जैसा बंदा तो सबसे पहले ये सिखाता है कि पुत्र अगर आप गलत नहीं हो तो आपने अपने राइट के लिए खड़े होना है, अपने कैंपस से लड़ना है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना है, पूरी दुनिया से लड़ जाना है। अगर आप गलत नहीं हो तो इल्ज़ाम नहीं लेना अपने बेटे। ये बच्चे अपने हक के लिए खड़े होते हैं। मैं मानता हूं कि पंजाब कॉलेज में बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक, लेट से कि अगर इस एंगल से चल पड़ते हैं कि पंजाब कॉलेज की इंतजामिया ने जो प्रेस रिलीज जारी की है कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, फाइन। हम आपको कहते हैं कि जनाब ये प्रोपोगंडा हुआ है या ये कॉलेज की साख को मुतासर करने के लिए हुआ है। कॉलेज की साख आपने डंडों से बचानी थी, कॉलेज की साख आपने जूतों से बचानी थी, कॉलेज की साख आपने पुलिस की डंडे और लाठियां इन बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करके बचानी थी। ये बच्चों की उम्रें देखें यार, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, 18 19 17 18 20 इस एज के बच्चे हैं सारे के सारे आप। और फिर बदकिस्मती देखिए धमकियां की क्या दी जा रही हैं। कोई प्रोफेसर साहब है, उनका एक मैसेज वायरल हुआ फिर रहा है, वो थ्रेटन कर रहे हैं कि बच्चों को खुद छोड़ने आए, फैमिलीज खुद लेने आए, कोई एहतजाज में शरीक हुआ तो हम उनकी सस्पेंड कर देंगे, हम उनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। ये आप उन बच्चों को सिर्फ अपने राइट्स के लिए खड़े होने के ऊपर इस कदर धमका रहे हो कि इन द डेज टू कम हम आपकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करेंगे, हम आपके एडमिशन भी कैंसिल करेंगे, आप पढ़ भी नहीं सकोगे। तमाम चीज़ें ठीक, मुद्दा सिर्फ एक है, और मेरा मेरे मेरे जैसे पाकिस्तानी का सिर्फ एक कंसर्न है, ये वाकया हुआ नहीं हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ, वायरल हो गया, डिफरेंट कहानी है। आपको बैठना चाहिए था, हर कैंपस की इंतज़ामिया को बच्चों के साथ बैठना चाहिए था, बच्चों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी कि बेटे ये इन्वेस्टिगेशन की है, फलां फलां फैक्टर हमने इन्वेस्टिगेशन में देखा है, फलां फलां आपका प्रोफेसर, फलां फलां आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आपके कैंपस का इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व था, बच्चों ऐसा कुछ नहीं निकला, सोशल मीडिया की खबर है, वायरल हो गई है, कॉलेज की रेपुटेशन को बदनाम किया जा रहा है, कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है, एंड ऑफ द स्टोरी। ये था एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार ये था कि आप वही प्रेस रिलीज जो पुलिस ने जारी की है, जो रिपोर्टर्स को भेजी गई है कल 13 अक्टूबर की,
उसको पुलिस वालों के साथ बैठकर सवाल करते, किहड़ा बंदा फड़ के लियांदा बई, कित्थों फड़ के लियांदा तुसी, हमारे पास तो ऐसा वाकई कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, हमने तो कोई इस तरह का वाकया रिपोर्ट नहीं किया, ये सोशल मीडिया की झूठी खबर है और आप लोग कॉलेज को बदनाम कर रहे हो। लेकिन अब नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पर मेरा शिकवा है अपने मीडिया से, नेशनल मीडिया से। इतनी बड़ी स्टोरी हो जाती है, इतना बड़ा जुल्म टूट पड़ता है और कोई बंदा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। रीज़न, पंजाब कॉलेज के मालिक हैं मियां आमिर साहब, दुनिया न्यूज़ के मालिक हैं मियां आमिर साहब, लाहौर न्यूज़ के मालिक हैं मियां आमिर साहब। हम इस इंडस्ट्री में काम सारे के सारे ज़रूर करते हैं, हमारी मजबूरियां भी किसी हद तक होती होंगी, एक दूसरे को फेवर करना या एक दूसरे को इज्जतें बचाना ज़रूर होगा। लेकिन यही मीडिया जब सारी ज़िंदगी सियासतदानों की इज्जतें उछालता है, मेरे जैसे और आप जैसे लोग ही इज्जतें उछालते फिर रहे होते हैं एक दूसरे की, तो यहाँ पर आकर कम अज़ कम सवाल तो करो। मैं मियां आमिर साहब से मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि मियां साहब आप बड़े काबिल इज्जत हैं, लेकिन स्टेप अप कीजिए, निकलिए घर से। कि जो बच्चियों को अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं ना, आपके सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस, जाकर इन बच्चों के साथ खड़े हों, उनको जाकर बोलो कि पुत्र अगर होया वाकया तो मैं तो वालद हाँ, आप मेरे कॉलेज में मेरे तालीमी दरसगाह के अंदर पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बाप की जगह पे हूँ, मैं इनको इबरत का निशाना बनाऊंगा इस बंदे को, मैं तुम्हारे साथ और मुझे माफ़ कर दो अगर ऐसा वाकया हुआ है। नहीं हुआ तो भी जाकर एक्सप्लेन करें बच्चों को, जाकर उनको बताएं कि बेटे ये इस तरह का सारा इंसिडेंट है, ये इसके सीक्वेंस है, ये इसकी टाइमलाइन है, इंतज़ामिया आपके साथ खड़ी है, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, एहतजाज आपका हक था। बच्चों को एहतजाज करने देते कि एहतजाज कवर होता। आपने इसको हर चीज़ को खबर, एक तरफ एससीओ हो रही है, एक तरफ एक इतना बड़ा मुल्क में एहतजाज बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है, और पंजाब कॉलेज की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में होगी, हर शहर में तो पंजाब कॉलेज की ब्रांचेज हैं। तो फिर आप लोग खुद से कंप्लेंट करते हो कि चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाता। भाईजान आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते ही नहीं, आप खुद से बेड़ा गर्क कर रहे हो। और अब कुछ देर पहले हमारे एक दोस्त हैं बाजवा साहब, वो फील्ड में थे, पंजाब कॉलेज के बाहर थे, वो कवर कर रहे थे बच्चों को, और बच्चे सारे बात करते हुए एक ही चीज़ के ऊपर बज़ेता है कि हमें पता है कि जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने हमें कॉलेजेस से निकालना है, इन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है, ये हमारे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन इस वाक़े की थॉरो इंक्वायरी करवाएं, वाक़े की डिटेल्ड इंक्वायरी करवाएं, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। इंक्वायरी करवाइए और उसके बाद खुद से स्टांस लीजिए। नहीं हुआ, बकवास है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, डजंट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। यू नीड टू स्टेप अप। यहाँ पर बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ जाकर मिलिए, खड़े होइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए, ना कि उनको डंडे मरवाइए, ना कि उनको लाठीचार्ज करवा के अस्पतालों में पहुंचाइए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि आपका और मेरा मुस्तकबिल अल्लाह करे हमेशा महफूज रहे। बदकिस्मती की बात है कि हम जो कुछ नहीं कर सके, हमें वो होप्स या उम्मीदें अपनी आने वाली नस्लों से हैं, और मेरी आने वाली नस्लें डंडे, धौंस, धांधली, पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, तशद्दुद ये डिज़र्व नहीं करती। अपना ख्याल रखिए।